मुदस्सिर की माँ हरीम के घर जाती है और हरीम को जाके काफ़ी तसल्ली देती है और कहती है कि बेटा तुम फिक्र मत करना, मैं तुम्हारा साथ दूंगी और मुदस्सिर भी तुम्हारे साथ खड़ा है। अगर तुम्हें कभी कोई भी मसला पेश आया तो तुम हमसे बात करना, बिला सोचे समझे हम तुम्हारी बात को सुनेंगे और तुम्हारी बात का यकीन करेंगे। तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिसको सुनकर हरीम कहती है, जी बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। मुझे मुदस्सिर सर ने भी काफ़ी ज़्यादा तसल्ली दी है और कहा है कि परेशानी की कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। इसलिए मुझे इस बात का पूरा पूरा यकीन है। लेकिन आप देखेंगे कि मज़े की बात ये होती है कि जो उसकी मुदस्सिर की माँ है वो आकर हरीम के बाप से उसका हाथ मांग लेती है और कहती है कि जैसे ही भाई साहब ये मामला ख़त्म होता है तो हरीम को सिर्फ और सिर्फ हमारे नाम कर दीजिए, हरीम इस घर की बेटी बन के रहेगी, मैं इसको अपनी बेटी बनाना चाहती है। जिसको सुनकर उसका बाप काफ़ी खुश होता है और कहता है ये तो मेरे लिए बहुत ही नसीब की बात है और बहुत ही खुशखबरी वाली बात है, ये तो इनकार वाली बात बनती नहीं, कोई इनकार का जवाब है ही नहीं मेरे पास। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस बात पर कि मेरी बेटी की उन लोगों से जान छूटेगी जिन लोगों ने उसकी ज़िंदगी तबाह करके रखी थी और अब मेरी बेटी सुकून से रहेगी। जिसको सुनकर वो कहती है कि इसमें कोई शक नहीं है कि वो लोग उसके काबिल ही नहीं थे। आप लोग ये बात मत भूलें और इस बात को नज़रअंदाज मत करें, बिल्कुल ठीक हो जाएगा जो होना है। खैर फाइज से हम सब निपट लेंगे क्योंकि मुदस्सिर ने कहा है कि वो खुद ये सारा कुछ करवाएगा और इस लड़की की जान ज़रूर छुड़वा देगा और सारा काम ठीक हो जाएगा। आगे से आप देखेंगे हरीम कहती है कि नहीं, वो खुद ही ये सब कुछ करेगा, हमें खुद कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं उससे खुद बात करूंगी क्योंकि मैं इन लोगों को इस तरह से जलील नहीं करना चाहती जिस तरह से उन्होंने मुझे जलील करके उस घर से बाहर निकाला था। मैं उनकी तरह नहीं बनना चाहती और मैं चाहती हूँ कि बस बड़ी ही संजीदगी के साथ खुद जाकर उससे बात करूँ ताकि वो भी मेरी बात को सुने और खुद ही इस बात पर फैसला कर ले, क्योंकि उसकी माँ बिल्कुल नहीं चाहती है कि ये सब कुछ हो। वो भी उसको मेरे साथ नहीं रहने देगी और साफ साफ अपने बेटे को समझाएगी कि बेटा जितनी जल्दी हो सके मुझसे जान छुड़ा लो। वो वैसे भी इस बात के पीछे पड़ी है और ज़रूर वो भी इस बात का साथ देगा और बहुत जल्द मुझे छोड़ देगा क्योंकि मैं जाकर उससे खुद बात करूंगी, किसी को इस मामले में पड़ने की ज़रूरत नहीं। माफ़ कर देगी। मुझे इस चीज़ का बेहद अफसोस है कि तुमने ऐसा क्यों किया, मेरी तरबियत में आखिर कहाँ कमी रह गई थी। हुस्ना उसको बातें सुनाती और कहती है कि आपकी तरबियत में ही कमी थी, शायद आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हुआ है। अब जाकर आपको इस बात का अंदाज़ा हो रहा है कि कमी किधर थी, कमी इधर ही थी। और उसका जो है जैसे ही पता चलता है नासिर की माँ को कि हर चीज़ उसने अपने नाम करवा ली है, घर अब उसका है, तो जैसे ही उस पर गुस्सा करने लगती है, उसको कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ क्योंकि तुम्हें तो मेरे बेटे का एहसास तक नहीं है, तुम उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती हो। आगे से वो उसको कहती है कि मैं नहीं, अब आप लोग इस घर से जाएंगे क्योंकि ये घर मेरे नाम है और आपका बेटा ठहरा, यानी कि वो कुछ भी नहीं कर सकता है मेरे बारे में, ये घर उसने खुद मेरे नाम कर दिया है। इसलिए मुझे आइंदा से घर की धमकी मत दीजिएगा, ये घर मेरा है और मैं ही इधर रहूँगी। ये बातें सुनकर उसकी माँ बहुत परेशान हो जाती है और कहती है कि आखिर मेरा बेटा इतनी कमकली कैसे कर सकता है, कैसे किसी के साथ इतना बड़ा धोखा कर सकता है। उसने इतनी कमकली की कि घर ही इस नागिन के नाम कर दिया। शदीद गुस्से में आ जाती है उसकी माँ और कहती है कि काश मैं हरीम को ही इस घर में ले आती, मुझे तो इतना शदीद अफसोस है कि मैंने क्या कर दिया, मैंने तो हीरा खो दिया। आगे से उसने कहती है कि आप लोग इस काबिल नहीं थे कि हरीम जैसी लड़की इस घर में आती, इसलिए बेहतर यही है कि ये ख्वाब सजाने छोड़ दें और इन बातों को अपने जहन से निकाल दें क्योंकि ऐसा तो होने वाला नहीं है और ना ही हो सकता है। पहले अपने बेटे की तरफ देखिए कि वो क्या गुल खिला रहा है और क्या कर रहा है, आपको इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। अब उसकी शादी की बातें छोड़ दे और जाकर उसका पहले इलाज करवाए। जो कुछ उसने किया है वो आज भुगत रहा है और सबको ये चीज़ दिखाई दे रही है, लेकिन शायद आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो रहा कि उसने क्या किया है और क्या नहीं किया है। जैसे ही लाइबा शादी कर लेती है वकास के साथ और उसके बाद कहकशा के पास आती है और काफ़ी खुश होती है और कहती है कि आप मुझे दुआएं दें क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छा काम कर लिया है, जो काम आप कभी नहीं कर सकती थी। आपने हमारे लिए सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, लेकिन मैंने ये फ़ैसला खुद लिया है और अपने बाप की मर्ज़ी से लिया है, इसलिए आप मुझ पे इस तरह से तनकीद नहीं कर सकती। लेकिन जी वो आप देखेंगे कहकशा बहुत रोती है और कहती है कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तुमने
मेरे साथ बहुत गलत किया है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मेरी बेटी हो के मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। क्योंकि आप देखेंगे कि लाइबा अपनी माँ से कहती है कि आपसे शायद मेरी खुशियाँ नहीं देखी जा रही हैं। इस तरह से खुश देख के आपको तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि आप जिस अज़ियत में हैं, आपका दिल है कि सब ही ऐसे रहें और सबके दिल में यही बेचैनियाँ, यही परेशानियाँ रहें। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हूँ और खुश होना भी चाहिए, क्योंकि मैंने आपके साथ जितने साल गुज़ारे हैं, अब जाकर मुझे समझ आई है कि कितनी अज़ियत में गुज़ारे हैं। हाँ, मुझे यकीन है कि वकास के घर वाले भी इस बात के लिए राज़ी हो जाएँगे और हमें एक्सेप्ट कर लेंगे। मुझे इस चीज़ का पूरा यकीन है। लेकिन आपने जो नासिर के साथ मिलकर सब कुछ किया है, वो गेम अगर फ़ाइज़ भाई पर खुल गई तो आप सोचिए कि क्या होगा? आप अपने दिमाग से ये बातें निकाल क्यों नहीं देती हैं? आपने जो किया बहुत गलत किया है। अभी भी वक़्त है, जाइए और हरीम भाभी से जाके माफ़ी माँग लीजिए। हो सकता है आपके दिल का बोझ हल्का हो जाए और आपके गुनाह माफ़ी हो जाएँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको अभी तक किसी बात की कोई समझ आ रही है, क्योंकि अभी भी आप हरीम भाभी के मज़ीद ख़िलाफ़ कर रही हैं और उनका नाम लेना भी पसंद नहीं करी। लेकिन शायद आप ये बात भूल रही हैं कि झूठ जो होता है वो चंद दिन का मेहमान होता है, और ऐसी ही बात है। झूठ आपका चंद दिनों का मेहमान है और ये ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाला। देख लेना, अनकरीब ही सारी बातें खुलकर सामने आ जाएंगी और सारा सच सामने आ जाएगा, क्या होना है और क्या नहीं होना है। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ चुका है मुदस्सिर भी हरीम को देख के, और कहता है कि मुझे तो समझ ही नहीं आ पा रही कि आखिर आप कैसे इन लोगों में गुजारा कर सकती हैं। रोज़ रोज़ की बातें, रोज़ रोज़ के ताने कैसे इन लोगों की सुन लेती हैं। मैं तो आपकी ये हिम्मत की दाद देना चाहूँगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये लोग इस काबिल हैं। जब दिल चाहे ये लोग आते हैं और आप पे तोहमतों की बारिश बरसा देते हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकती हैं। जिस पर आप देखेंगे कि कहती है हरीम कि आप मेरा इस चीज़ में साथ देंगे, मैं इसे दूर जाना चाहती हूँ और हमेशा के लिए इस रिश्ते से निजात चाहती हूँ। लेकिन वो ऐसा नहीं चाहता। वो चाहता है कि बस ये अभी काम ना हो और मुझे तकलीफ़ मज़ीद देना चाह रहा है। इसको सुनकर मुदस्सिर कहता है, अगर आप ये सब कुछ करना चाहती हैं तो मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपका साथ दूँगा और आप लोगों को इन लोगों से छुटकारा दिलवा कर ही सांस लूँगा। वैसे भी अब हरीम का भाई आ चुका है और वो फ़ाइज़ से कहता है कि मुझे तुमसे इस कम अक्ली की उम्मीद नहीं थी कि तुम इस कदर घटिया सोच के मालिक हो, कि तुम इल्ज़ाम पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हो हरीम पर, लेकिन कुछ सोच नहीं रहे। लेकिन जब तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा और तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिर क्या हो रहा है और किस पाँव बिक रही है हर चीज़ और तुम्हारी माँ ने क्या कुछ किया है, फिर तुम यकीन मानो कि तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं रहेगा सिवाय अज़ियत और सिवाय दुख के। और कुछ भी नहीं रहने वाला है, सिर्फ तकलीफ़ें ही तुम्हारे साथ होंगी और कुछ भी नहीं। क्योंकि तुम जो कुछ कर रहे हो इसकी माफ़ी तुम्हें नहीं मिलने वाली और ना ही तुम्हें कोई माफ़ करने वाला है। ये बात अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बिठा के रख लो। आगे से हरीम कहती है कि फ़जूल में इन लोगों को समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं इन लोगों को समझाने की। बस इनसे अब छुटकारा ही हासिल करना बेहतर है। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ और यही मशवरा देना चाहता हूँ।